के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बाती समान चलता रहूँगा, मेरी महिमा मेरी भावना। और एक बाती समान चलता रहूँगा, मेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। Thank you Lord, hallelujah. Praise you Jesus, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए धन्य करे प्रभु। आज के सुबह प्रभु जी हम धन्यवाद के बलिदान लेके तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दयालु है, तू भला है खुदावन। तूने हमें पग पग में संभाला परमेश्वर, तूने हमारी रक्षा की है, सुरक्षा की है खुदावन। तूने पिछले सप्ताहों में, दिनों में, महीनों में, सालों में हमें प्रभु अगुवाई की है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक तेरे उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो यीशु राजा। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा तुझसा नहीं, कोई रावण तुझसा नहीं,
उसके लहू से हमारे और आपके पाप धुले हैं। उसने वायदा पूरा किया है, उसने कहा था मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करेगा, चलाएगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा और तुम अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा। हालेलुया। हाँ तुमने वादा पूरा कर दिया है, तूने वादों से कर दिया है।
विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे मुंह में तो ना छुपावी तंगी विच तो हाथ बढ़ावी मुंह में तो ना छुपावी तंगी विच तो हाथ बढ़ावी देनी उतर जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे देनी उतर जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे विच तेरे हजूर 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 मेरी दुआ हुन पहुंचे मुंह में
करते हैं ये नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये
से
बोझों से, लानत से, रोगों से, पापों से, बोझों से, लानत से, रोगों से, लहू छुड़ाता है, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें, यहोवा से मिलाया हमें, नया जन्म दिलाया हमें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तू महान है जिसने ये सब किया है। प्रभु तू धन्य है जिसने हमें जीवन दिया है। प्रभु तू धन्य है जो अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें चलाता है, तू आजाद करता है, फ्री करता है। ये तेरी शहादत है प्रभु जो तूने मानव जाति के लिए दी है, जिससे हमें नया जन्म मिला है प्रभु, और तूने हमें घोड़े पर से उठा के ऊंचे स्थान में बिठाया प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, तारीफ करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु, तारीफ करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। पहला अध्याय और उसका 8 वचन, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन, कोई भी एक जन पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बस, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने उस समय वायदा किया जब लोग जो हैं यीशु मसीह को पूछ रहे थे, यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, और उसके भी 40 दिनों के बीच में जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया, बाइबल कहती है वो 500 से अधिक लोगों को जी उठने के बाद दिखाई दिया। और चेले एक समय इकट्ठा होकर यीशु मसीह को क्या पूछ रहे हैं? 6 वचन से जब पढ़ते कहते, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ही ने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। चेले पूछ रहे थे, यीशु मसीह तू जी उठा है मृतकों में से, अब हो सकता है तू इस्राएल को उसका राज्य फेर दे, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि हमें एक पॉलिटिकल लीडर या अगुआ या मसीहा आएगा जो हमें सरकार के उन रूलों से या उन कामों से छुड़ाएगा। वो उसका वेट कर रहे थे, इसलिए बार बार यीशु मसीह को वो बोलते थे कि तू क्यों मरेगा, तू क्रूस पे क्यों चढ़ेगा, या ऐसा हो ना। पतरस कहता ऐसा मत हो कि तू क्रूस पे चढ़े, क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे कि यीशु मसीह कौन से राज्य की बात कर रहा है, वो किस जीवन की बात कर रहा है, या उसका राज्य कहाँ का है। तो यीशु मसीह ने बार बार उन्हें समझाया कि देखो, मेरा मारा जाना, गाड़ा जाना, जीतना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं आया कि इस दुनिया के ऊपर राज्य करूं, मेरा राज्य स्वर्ग का है, मैं अपने पिता की ओर से आया हूं, वही वापस जाऊंगा। तब ये जब यीशु मसीह जी उठे मृतकों में से, तब भी वो लोग पूछ रहे कि क्या तू इस्राएल को इसी समय राज्य फेर देगा? तो वो कहना है, उनसे कहा कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम नहीं है कि जाने कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अगला जो वचन है, 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह। सो प्रभु ने हमें राज्य का फिक्र करने के लिए नहीं बोला है, प्रभु ने हमें काम करने के लिए बोला। वो ये है कि तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरी गवाही दोगे, और तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। हालेलुया। हम सब गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं, याद रहेगा हमें। पर बाइबल कहती है इससे पहले कि हम गवाह बने, इससे पहले कि हम गवाही देने जाएं,
इससे पहले कि हम लोगों को बताने जाए कि यीशु मसीह ने क्या किया है, बाइबल कहती है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और जब तक पवित्र आत्मा को तुम पाओगे नहीं, रिसीव नहीं करोगे, तुम मेरी गवाही नहीं दे सकते। हालेलुया। अगर हम चाह के भी प्रयास करें प्रभु के गवाह बनने का तो हम नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, हमारे अंदर से शब्द नहीं निकलते। हम बस अपना आपा लेके चलते हैं, बस मैंने उद्धार पा लिया, मैंने जान लिया यीशु मसीह को, इतना बहुत है, इतना काफी है। पर बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम चुप नहीं बैठोगे, तुम जाओगे, प्रचार करोगे, गवाही दोगे, लोगों से मिलोगे और लोगों को सत्य बताओगे और लोगों को ये बार बार कहोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आप कभी भी रुकने से रुकोगे नहीं, आपको हटाएगा कोई, आप हटोगे नहीं, आपको कोई कहेगा चुप रहे, आप चुप नहीं रहोगे, आप उन चेलों की तरह हो जाओगे। जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, जब चेले गवाही देना शुरू किए, जब चेलों ने इस्राएल में यीशु मसीह की गवाही दी, उन लोगों ने बोला चुप हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से कोई शब्द मत बोलो। वो कहते हैं हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हारी बात माने, क्यों? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें चुप नहीं बैठने दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, और वो जो सामर्थ है वो कार्य करेगी हमारे जीवन से। हम नहीं करेंगे, वो हमारे अंदर से सामर्थ कार्य करेगी। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ जो है वो जब हमारे अंदर आएगी तो हम यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते चले जाएंगे, गवाह बनते चले जाएंगे, गवाही देते चले जाएंगे। समझ में आ रहा? सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें काम सौंपा है गवाही देना, और वो गवाही इन दिनों हमें बढ़ चढ़ कर देना है, क्योंकि प्रभु का जो समय है वो निकट आ गया है। हाँ? प्रभु का समय जो है वो निकट आ गया है, और पाप जो है चरम सीमा पर है। लोग जो है निराश हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उम्मीद ढूंढ रहे हैं, रोशनी ढूंढ रहे हैं, चाह रहे कि कोई उन्हें कुछ सत्य बताए, वो चाह रहे कि कोई उन्हें उजियारा दिखाए, वो चाहते कि कोई आए और उन्हें बताए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। वो खोज में, इसके इंतजार में है। और हम प्रभु के जो लोग हैं जिनको प्रभु ने अपना आत्मा दिया है, हमें परमेश्वर ये कहता है कि तुम जाओ और जाके जगत तक जो है, जगत के छोर तक मेरे जो है गवाह ठहरो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। पहले पवित्र आत्मा पाए, फिर उसकी सामर्थ जब आएगी तो वो हमें जो है उसका काम करने के लिए जो विवश कर देगी, मजबूर कर देगी। पवित्र आत्मा हमने पाना है। यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि ठहरे रहना, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ कहीं मत जाना, वेट करना तब तक जब तक सामर्थ नहीं पाओगे। और पेंटेकोस्ट के दिन हम सब जानते हैं कि जब 120 लोग एक छत के नीचे इकट्ठे थे, अलग अलग जगह से थे, वो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग मत जो है विचारधारा के लोग एक जगह जब इकट्ठे थे तो उस दिन जो है पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। उस दिन पवित्र आत्मा उतरा, और बाइबल कहती है कि वो सब जो है सामर्थ से भर गए, और उनके ऊपर आग सी ऐसे जीभें जो है चलती हुई दिखाई दी, और वे सब अलग अलग भाषा में जो है प्रार्थना करने लगे, भाषाएं बोलने लगे, बातचीत करने लगे। और जो लोग उनको देख रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको जो है भर दिया था उस संदेश के साथ, उस मैसेज के साथ, उस प्रभु की गवाही के साथ, कि अब उन्हें एक जगह नहीं रुकना, उन्हें जो है छितरते जाना है, चले जाना है, और जगह जगह जाकर जो है प्रभु की गवाही देना है। वो यरूशलेम में गवाही देना शुरू कर दिए, और बाइबल बोलती है कि यरूशलेम के अंदर जो है सताव शुरू हो गया, सताव शुरू हो गया। वो गवाही देते थे, लोग मारते थे, वो गवाही देते थे, लोग कहते थे चुप कर जाओ। वो जगह जगह आराधनालय में जाके यहूदियों को गवाही देते थे कि यीशु ही मसीहा है, वही प्रभु है जिनको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया। वो लोग बोलते थे नहीं चुप हो जाए, इस नाम से प्रचार मत करना। बाइबल कहती जब सताव आया तो वो छितर गए, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया। बाइबल कहती जब यहाँ उनको सताते थे वो वहां चले जाते थे, वहां सताते थे दूसरी जगह चले जाते थे। वैसा करते करते पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर बाइबल कहती जगत के छोर तक की जब परमेश्वर ने बात की तो यीशु मसीह का एक चेला हमारे भारत में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है हमारा देश जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का चेला, थोमा नाम का एक चेला जो यीशु के साथ खाया पिया बैठा,
जिसको यीशु मसीह ने बोला, थोमा अगर विश्वास किए तो इधर आ, मेरे हाथों और पांव में अपनी उंगली डाल के देख। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और वो क्या कहता है? बिना उंगली डाले कहता है, प्रभु मेरे परमेश्वर, अब मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने देख लिया। पहले वो अविश्वासी था। वो कहता मुझे नहीं लगता यीशु मसीह जी उठा है। मैं जब तक देख ना लूं, मैं जब तक अपनी उंगली ना डालूं, मैं नहीं विश्वास करता। तुम लोग कहते हैं यीशु मसीह हमने देखा है दोबारा, मैं नहीं मानता इस बात को। यीशु मसीह फिर आया जब वो था वहां पे कमरे में, और यीशु मसीह कहता, थोमा इधर आ, मेरी उंगली में, मेरे हाथों में, मेरे पंजर में अपनी उंगली डाल के देख लिया अगर तुझे विश्वास नहीं। तब यीशु मसीह कहता है, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु क्या बन? विश्वासी। वो थोमा हमारे भारत देश की भूमि पे आया और उसने साउथ इंडिया में 7 चर्चेस, सारे 7 कलीसियां बोलते हैं, सारे 7 कलीसियाओं की उसने स्थापना की जो आज भी वहां पे विद्यमान है। हालेलुया। सो सामर्थ जब आएगी, सामर्थ को जब हम पाएंगे, रिसीव करेंगे, तब हम जाके यीशु मसीह के गवाह होंगे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन आज सवाल है, हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करते हैं? क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है? क्या पवित्र आत्मा से भरे हैं? क्या पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या पवित्र आत्मा से हमारी जान पहचान है? हालेलुया। एक होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हम कहते हैं यीशु ही प्रभु है। बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई कहता भी नहीं है कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, बट एक होता है पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भरकर जो है उसकी गवाही देने के लिए निकल जाना। हो सकता है हम में से कई लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है क्योंकि आप यीशु को प्रभु मानते हैं, बट पवित्र आत्मा से ओवरफ्लो नहीं हुए हम। क्यों? क्योंकि हमारे काम जो है आज तक वैसे नहीं हो पाए जैसा प्रभु चाहता है। हम पवित्र नहीं हो पाए, हमने प्रभु को स्थान नहीं दिया, प्रभु की बात नहीं सुनते, प्रभु की अगुवाई में नहीं चलते। अभी तक प्रभु ने हमें जो ओवरफ्लो भरा नहीं है। वो तो भरना चाहता है बट हम नहीं भर पाए हैं। हम अभी भी पीछे हटते हैं, हमारे पास अभी भी बड़े एक्सक्यूजेस हैं, हमारे पास अभी भी बड़े काम हैं जो मेरे और प्रभु के रिश्ते के बीच में आ जाते हैं और प्रभु भरने से वंचित रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक हम गवाह बनेंगे नहीं। जब तक सामर्थ हम पे छाया करेगी नहीं, हम उसके राज्य के लिए निकलेंगे नहीं। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में रह जाती हैं और हम खुदा के प्रेम से वंचित रह जाते हैं, उसकी सामर्थ से, उसके छूने से, उसके छुटकारे से वंचित रह जाते हैं। वो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के सामर्थ से, अभिषेक से भरना चाहता है और वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों हमारी जो प्रार्थना होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि प्रभु तेरा सामर्थ का आत्मा मुझ पे बल के साथ उतरे और मैं भी अन्य भाषा बोलने लग जाऊं। मुझे भी वरदान दे, मुझे भी नाना प्रकार के वरदान दे। परमेश्वर का वचन कहता है एक ही आत्मा है लेकिन वरदान नाना प्रकार के हैं। वो कई एक वरदानों से हमें भरना चाहता है। वो बुद्धि के वरदान से भरना चाहता है, वो नॉलेज के वरदान से भरना चाहता है, वो भविष्यवाणी के वरदान से भरना चाहता है, वो हीलिंग के वरदान से भरना चाहता है, वो प्रार्थना के वरदान से भरना चाहता है, वो अन्य भाषा के वरदान से भरना चाहता है। कई सारे वरदान हैं प्रभु के राज्य में, बट वो एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो हम सबको बांट देता है, एक एक को अलग अलग देता है। उसके लिए, उसको पाने के लिए आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, आज हमारा जीवन तैयार होना चाहिए, आज हमें इस योग्य लायक बनना चाहिए कि परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं और मैं तेरे सम्मुख आता हूं, तेरे पास आता हूं और मैं चाहता हूं तू मुझे भर दे। वो जब भरेगा, मेरे प्रिय यकीन मानना, आज जो आपके आने में आने वाले काम हैं, फिजिकल शारीरिक काम जो आपको वंचित करते हैं, दुआ से, प्रार्थना से, वचन से, संगीत, वो सारे काम टल जाएंगे, सारे काम पीछे रह जाएंगे, वो सेकेंडरी हो जाएंगे और आप परमेश्वर का काम करने के लिए पहले हो जाओगे। अव्वल आप परमेश्वर के काम को दोगे और आप किसी के रोकने से नहीं रोकोगे। आप जगह जगह जाके बोलोगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की चाह रखें, वो पवित्र आत्मा की खोज करें,
वो पवित्र आत्मा की आग जब आपके अंदर आएगी तो आप जो है उसमें बदलते चले जाओगे, नए होते चले जाओगे, पुराना स्वभाव चलता चला जाएगा, निकल जाएगा आपका पुराना स्वभाव जो है, और आपके अंदर परमेश्वर एक नया मन उत्पन्न करेगा, एक स्थिर आत्मा परमेश्वर उत्पन्न करेगा। जैसे दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा स्थिर कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरी भलाई को देख सकूं, तेरे कामों को कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जो है यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले जब यरूशलेम के बारे में बोला तो यरूशलेम जो है उनका घर था, चीनों का, जहां वो रहते थे, वो लोकल एरिया। और फिर जब बात आती है यहूदिया की, सामरिया की, तो ये नेबर उनके स्टेट्स हैं या कंट्रियां हैं, ये उनके समाज के लोग जो उनके आसपास रहते हैं। फिर बाइबल कहती है तुम वहां गवाह होगे, और जब तुम इन सब जगहों पे गवाह हो चुकोगे फिर मैं तुम्हें जगत के छोर तक भेजूंगा, मैं तुम्हें अलग अलग पृथ्वी के स्थानों तक भेजूंगा, ताकि वहां भी जाकर तुम मेरे क्या बनो, गवाह। और जब बात आती है हमारी अपनी फैमिली की, हमारे अपने लोग, हमारे खुद के लोग जो मसीह को नहीं जानते, उद्धार नहीं पाया, बचाए नहीं गए हैं, मेरी और आपकी क्या प्रार्थना है? प्रभु तू मुझे ऊंचा ले जा, ये दे दे, वो दे दे, और मेरा पड़ोसी जो है, मेरा समाज के लोग जो है, जिनसे मैं मिलता जुलता, जिनके आसपास बैठता हूं, वो कौन सा जीवन जीने, क्या उन्होंने अनंत जीवन पाया है? क्या उन्होंने प्रभु को जाना है? क्या उन्होंने भी सच्चाई को जाना है? क्या उनको मैंने गवाही दी है प्रभु की? हमारा घराना, पहले हम घर से स्टार्ट होते हैं। हमारा यरूशलेम जो है हमारा घर है, पहले वहां गवाह ठहरे, पहले उनको गवाही दें। अगर वो प्रभु में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए उपवास रखें। आप कितना व्याकुल होते हैं उनके लिए, कितना चिंता करते हैं आप उनके लिए। हम फिजिकली चीजों के लिए बहुत चिंता करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। कोई आंखें बंद करके ना बैठे, हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सुने ध्यान। हम कितनी चिंता करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। इनको भी मिल जाए, इनका भी घर हो जाए, इनको भी अच्छा खाना मिले, इनको भी अच्छा वस्त्र मिले, इनको भी गाड़ी हो, इनको भी मिले, सब बातों के लिए चिंता करते हैं उनके लिए। क्या कभी आपने उनकी सॉल के लिए, स्पिरिट के लिए चिंता की है कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरे बेटे बेटियां, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, अगर वो आज प्रभु के दिन उद्धार ना पाए तो वो कहां होंगे? क्या आपने कभी चिंता की है? हम नहीं आते प्रार्थना में, होती नहीं प्रार्थना, तुम करो, रिक्वेस्ट भेज देंगे हमारे साथ, ये दुआ कर देना मेरे लिए, हम नहीं निकालते टाइम। हमारी छुट्टियां हो, कुछ भी हो, हम नहीं आते चर्च, हम नहीं दुआ करेंगे उन लोगों के लिए। क्यों? मरने दो उनको, हमारा क्या रहता है? आपको एक गवाही बताऊं, जिस बहन का पिछले काफी समय पहले एक बहन की हमने उनके चर्च की, उनकी मिनिस्ट्री की, उनकी गवाहियां शेयर की थी। मोनिका क्रिश्चियन नाम से एक बहन है, कनाडा में जो चर्च लगाती है। उनके चर्च में एक बहन आई और वो गवाही दे रही थी, और गवाही दे रही, वो भी किसी की गवाही बता रही। कहती वो मरने के बाद जब ऊपर गई, मरने के बाद कहां गई? जब ऊपर, जहां हम सबने जाना है। प्रभु ने पूछा तेरी सास कहां है? तेरी सास कहां है? प्रभु ने पूछा तेरी सास कहां है? क्योंकि वो बहू और सास की कभी बनती नहीं थी। बहू मसीह में थी, बहू प्रभु में सो गई, सोने के बाद जब ऊपर गई तो प्रभु ने क्वेश्चन किया तेरी सास कहां है? कैन और हाबिल का आपको एग्जांपल मालूम है ना? जब एक ने दूसरे भाई को मार दिया तो प्रभु आके पूछता तेरा भाई कहां है? तो क्या बोलता है? मैंने ठेका लिया मेरे भाई का, मुझे क्या मालूम कहां है। ज्यादातर लोग आप यही बोलते हैं जब आपसे पूछा आपके बच्चे, हमें क्या मालूम हमारे बच्चे का। क्यों नहीं मालूम तुम्हें तुम्हारे बच्चे का? तुम्हारा बच्चा घर से जाता है, तुम कहते जा वेरी गुड, खा पी के आना, घूम के आना और फोटो भी खींच लाना, लेकिन चर्च आने के टाइम तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा बच्चा कहां है। तुम्हारे पति कहां है? तुमसे पूछा तो तुम कहते हमें नहीं मालूम कहां है। क्या कभी पति के सिराने बैठ के उसके लिए प्रार्थना की है कि प्रभु जैसे मुझे बचाया वैसे भी बचा ले? कभी फास्टिंग में आके उसके लिए आंसू बहाए हैं, परमेश्वर तूने मुझे बचाया है, मेरा पति भी बचाया जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जब उद्धार की बारी आएगी परिवार के बारे में पूछा जाएगा, हस्बैंड कहां है तेरा?
वचन सुनाते हैं, दूसरों को बड़ी कहानियां सुनाते हैं। व्हाट अबाउट हमारा यरूशलेम, हमारा घर कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ है, ये प्रभु पूछेगा आपसे। उससे पहले प्रभु पूछे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं वहां जाके ये मत बोलना हमें मालूम नहीं था, आपको मैं आज बता रहा हूँ। प्रभु आपके परिवार के अनुसार आपसे पूछेगा आपका परिवार कहाँ है। बहाए कभी आंसू, रोए कभी उनके लिए, खुशियां तो उनकी बहुत मांगी हमने, इनके लिए भी कपड़े ले लिया ना, इनके लिए भी खाना पैक करा लेना, इनको भी साथ ले चलो, मतलब इनको एंजॉय करने दो संसार को। वहां जब नरक में तड़पेगा हमें कोई बात नहीं, तड़पने दो इनको। प्रभु कहता मैं तुमसे हिसाब दूंगा। हालेलुया, समझ में आ रहा आपको? आज से दुआ करना शुरू कर दो आपके उन लोगों के लिए जो बचे नहीं हैं अभी तक। गवाह बनो उनके लिए, सामर्थ मांगो प्रभु से। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह ठहरोगे, सामर्थ पाओगे, और फिर जाके जो है तुम लोगों को जो है वचन सुनाओगे, लोग बचेंगे। लेकिन हमने तो सामर्थ पाई नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा मांगा ही नहीं, हम तो दुआ में आना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं अब संडे आता है सप्ताह में एक बार, हमें जाना पड़ता है। शब्द पता क्या? चर्च जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, कल संडे है। इतने मजबूर है खुदा के पास आने की। और अगर आपसे कह दो कि 2-4 महीने संडे चर्च लगेगा ही नहीं, आप में से बहुत से लोग एंजॉय करेंगे। हालेलुया। क्यों? वहां हमारा दिल नहीं लगता। बाइबल क्या कहती? जहां तेरा धन है वहां तेरा। अब आप देखो आपका धन कौन है, आपका धन कहां है? बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दुआ में जाया करो, प्रार्थना किया करो, खुदा के साथ संगति करो। समय नजदीक है, समय कम है। तुम इधर उधर जितना मर्जी घूम लो, इकट्ठा कर लो, इनमें से कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले। मैं प्रभु का दास होने के नाते आज तुमको बता रहा हूं, कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। मत दो पहला स्थान उन चीजों को जिनके पीछे आप भागते हो। इसको इकट्ठा कर लो, उसको इकट्ठा कर लो, ये भी लिया वो भी लिया, एक भी चीज आपके काम नहीं आने वाले। केवल आपके काम आने वाला है आपका आत्मिक जीवन, प्रभु में किया गया आपका मेहनत और प्रयास, प्रभु में किए गए अच्छे काम। प्रकाशित वाक्य कहता है धर्मी लोगों के साथ हो लेंगे, वही काम हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम सामर्थ पाओगे, तब जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, तभी ना तुम जाके गवाह ठहरोगे। हमने तो कभी प्रभु से सामर्थ मांगी नहीं, पवित्र आत्मा मांगा ही नहीं, कभी ठहरे नहीं। ठहरे रहने का मतलब जानते हो? जब चेलों को बोला यीशु मसीह ने ठहरे देना, दैट मींस प्रार्थना करो जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरता। प्रार्थना करो। वो 120 लोग डेली प्रार्थना करते थे, 120 लोग डेली प्रार्थना करते थे, और 50वें दिन पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया था। क्या मेरे और आपके लिए प्रभु ने वादा नहीं किया? आपके और मेरे लिए भी वादा किया, मैं तुम्हें भी पवित्र आत्मा दूंगा जब तुम मेरे भूखे और प्यासे होगे। जब मेरे भूखे और प्यासे होगे, जब पवित्र आत्मा की खोज में बैठेंगे, जब खुदा से कहेंगे खुदा मेरा दिल नहीं लगता इस संसार में, मैं अकेला चलना नहीं चाहता, मुझे तेरा आत्मा दे, मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 7 वचन से लेके पढ़े। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेज में क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेज में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेज में क्यों ना होगी। बस हालेलुया। सुने, बाइबल कहती दूसरा कुरिन्थियों 3:7 में, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मालूम आपको ये वचन? जो वाचा परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुला के दी थी 40 दिन के बातचीत के बाद, वो किस पे लिखी गई थी? वो पत्थर की पटियाओं पे लिखी गई थी। और वो कौन सी वाचा थी? वो मृत्यु की वाचा थी।
बाइबल कहती वो पुराने नियम की वाचा थी, पुरानी वाचा थी, लेकिन जब नए नियम में आते हैं तो वाचा नई हो गई है। और नई वाचा ये कहती है तुम्हें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे परमेश्वर ने एक ऐसी कुर्बानी दी है जो मानव जाति के लिए है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। ये नए नियम की वाचा है। हालेलुया, ये जीवन की वाचा है। और जो पुराने नियम की वाचा थी वो मृत्यु की वाचा थी। बाइबल कहती है कि जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में थी। वो वाचा कितनी तेजों में थी मालूम है? जब मूसा 40 दिन के बाद पहाड़ से उतर रहा था तो इस्राएली लोग उसे फेस नहीं कर पा रहे थे। उसके चेहरे का प्रताप इतना था। कभी सूरज की किरणें देखी आपने मई जून के दिनों में? देखी नहीं? देखिए, देख पाते हैं? आंख नहीं खुलती हमारी, ऐसे हो जाती है आंख, टेढ़ी बंद होने को खुलती है। कड़ा कर नजर हम लगा नहीं सकते सूरज की किरणों पे। अगर सूरज की किरणों पर हम नजर नहीं लगा सकते, सूरज को परमेश्वर ने बनाया है, तो वो परमेश्वर जो सूरज का बनाने वाला है, जब उसने अपनी आज्ञा दी, जब उसका प्रताप लोगों पर आया, जब पत्थर की पट्टियों पर उसकी आज्ञा अक्षरों से खोद कर लिखी गई, जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ वास करके आ रहा था, बाइबल कहती मूसा जब नीचे आया तो लोग मूसा की तरफ चेहरा नहीं कर पा रहे थे। इतना चेहरा उसका प्रकाश था, इतने चेहरे से उसका नूर उतर रहा था। बाइबल बताती है मूसा बुर्खा पहन के नीचे उतरा, अपना चेहरा ढांक कर। बाइबल कहती है मृत्यु की वाचा थी, वो तो मरने वाली वाचा थी। बट जब बात आती है नए नियम की, आज वचन कहता है तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब एक दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। दोषी ठहराने वाली जो वाचा थी, जो संसारिक वाचा थी, जो पुरानी वाचा थी, जो पहली वाचा थी, अगर वो तेजों में थी तो बाइबल कहती हम तो यीशु मसीह में नई वाचा के अधीन हैं। हम तो उस वाचा के अधीन हैं जहां परमेश्वर ने बोला मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। मूसा तो 40 दिन संगति करके आया था, हमें तो परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए दे दिया, हमारे तो अंदर परमेश्वर रहता है। तो ये वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। बस बात ये है कि हम इस वाचा में चलते नहीं हैं, इस तेजों में वाचा को हमने पहचाना नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, हमने पवित्र आत्मा पाया नहीं है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पुराने नियम की वाचा जो है लोगों को भस्म कर सकती है, पुराने नियम का परमेश्वर अगर ये कहता है कि पहाड़ के नजदीक मत आना क्योंकि मैं इस पहाड़ पर उतरा हूं, पहाड़ को छूना मत, भस्म हो जाओगे, जल जाओगे, क्योंकि तुम पापी हो, तुमने पाप किए हैं, तुम अशुद्ध हो, अपवित्र हो। तो सोचो नए नियम का परमेश्वर जो हमारे अंदर रहने के लिए उतर आया, वो और भी तेजों में क्यों ना होगा, वो तो और भी भस्म करने के योग्य क्यों ना होगा, वो तो और भी हमें जो है इस्तेमाल करने के योग्य क्यों ना होगा। बट हमने नए नियम की वाचा को पहचाना नहीं है, परमेश्वर के तेजों में वाचा को पहचाना नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम अकेले फिरते हैं, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं, इसलिए हम कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं मिलता नहीं है, प्रयास तो बहुत करते हैं मिलता नहीं है। इसलिए हम जो है इस दुनिया में अकेले अकेले फील करते हैं अपने आप को। हम कहते हैं इतने दिन से मांग रहे, इतने दिन से दुआ कर रहे, इतना हमने प्रयास किया, हमारा काम नहीं हो रहा, बंद है। क्यों? क्योंकि आप तेजों में परमेश्वर की वाचा के अधीन नहीं हुए हो, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस नहीं किए हो, आपने पवित्र आत्मा पाया नहीं अभी तक, आप भरे नहीं हो उससे, आप उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हो, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो इस दुनिया में। हालेलुया। मसीह जीवन स्ट्रगल का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह जीवन ये नहीं है मैं दिन रात करूंगा, दिन रात करूंगा, एक कर दूंगा, दिन रात सोऊंगा नहीं, फिर जाके मेरी जरूरतें पूरा होंगी। नहीं, आप जितना भी काम करोगे परमेश्वर उसमें आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप 24 घंटे करने वाले से ज्यादा ब्लेस होगे। हालेलुया। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा आपके साथ कौन रहता है। पहले यूहन्ना में लिखा है जो हमारे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो संसार में रहता है। संसार में कौन है? संसार में दुष्ट आत्मा है, संसार में पाप है, संसार में बीमारी है, संसार में निराशा है, संसार में स्ट्रगल है, पेन है, सफरिंग है। संसार में लोग बोलते हैं एक से काम नहीं चलता और बहुत सारे ले आओ,
एक जॉब से काम नहीं चलता, 10,000 से काम नहीं चलता, लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता है वो ये कहता है मैं उससे बड़ा हूं जो संसार में रहता है, क्योंकि मैं ही ने सारा कुछ बनाया है, ये सारी सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। यीशु मसीह बोलता है ये सारी सृष्टि मेरे द्वारा हुई है, मेरे लिए हुई है, मेरे कामों के लिए हुई है, मैंने की है, मैं मालिक हूं, मैं ऑनर हूं, मैं फर्स्ट हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं बना, सब कुछ मेरे द्वारा बना, मैं ही ने उत्पन्न किया, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि जब मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, जब वो मूसा नीचे आ रहा था उसका प्रकाश कम होता जा रहा था, पर फिर भी क्या करते थे, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाए, इस्राएली फेस नहीं कर पाए थे मूसा को। पर बाइबल कहती तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा जो है तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। हम धर्मी ठहराने वाली वाचा के अधीन है, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराने वाली वाचा दी है। प्रभु कहता है अपना बोझ मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें जो है अपना आनंद का जुआ, शांति का जुआ दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई का जुआ दूंगा, अपने सारे पाप जो है मेरे ऊपर लाद दो और मैं तुम्हें धर्मी ठहरा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, और तुम्हें कभी अपने पाप के लिए कोई भी जो है प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने पाप के लिए कोई प्रायश्चित और नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार परमेश्वर ने प्रायश्चित कर दिया और उसका बेटा हमारे लिए कुर्बान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, उसके आत्मा को रिसीव करो, पाओ, सामर्थ पाओ और उसके गवाह बनो, क्योंकि हम गवाही देने के लिए उत्पन्न हुए हैं, गवाही देने के लिए बनाए गए हैं। हम अगर प्रभु के काम नहीं कर पा रहे, गवाही नहीं दे पा रहे, हम हमारा समाज, पड़ोस, मोहल्ला, हमारे रिश्ते, हमारे अपने लोग अगर पाप में मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं, दैट मींस हमने अभी तक सामर्थ को नहीं पाया है, दैट मींस अभी तक हमने अभिषेक नहीं पाया है, दैट मींस अभी तक हमें वो परमेश्वर की बुलाहट के अधीन नहीं हुए हैं, उस वाचा के अधीन नहीं हुए हैं, अभी तक वो सामर्थ कार्य नहीं कर रही है। इसलिए हम तो झंझनाते पीतल हैं, हम तो झंझनाती झांझ हैं, हम तो प्रेम नहीं कर पा रहे, हम प्रेम उनसे कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम जाना ही नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम भविष्यवाणियां करो, तुम अन्य भाषा बोलो, तुम सब कुछ करो, पर इससे भी बढ़कर मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, तुम प्यार करना सीखो, प्यार करो एक दूसरे से। अगर हम प्यार करेंगे दूसरे से तो कैसे मरता हुआ देख लेंगे उसे, अगर हम प्रेम करेंगे उससे कैसे वो बीमार पड़ा रहेगा चारपाई पे, अगर हम प्यार करते हैं किसी से कैसे वो हमारे सामने नाश हो रहा है, हो ही नहीं सकता। अगर हमारे अंदर खुदा का प्रेम होगा, हम जाएंगे उसके पास, उसके लिए दुआ करेंगे, उसको वचन सुनाएंगे, उसको गवाही देंगे और उसको कहेंगे चल हमारे साथ, तेरे लिए मैं दुआ करवाऊंगा भाई। हालेलुया। ऐसे बचेंगे लोग, ऐसे खुदा की गवाही होगी, ऐसे खुदा का काम होगा। इसलिए खुदा ने हमें अपनी स्पिरिट दी है, इसलिए खुदा ने हमारा अभिषेक किया है, इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है कि हम खुद भी बचे हैं, हमने दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। आएंगे पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, दस और 11 वचन पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हाँ। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आमीन। एक मिनट, बाइबल बोलती जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। क्या रखता है? गवाही। कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर रहती है। कब? जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे क्या कर दिया? झूठा ठहराया। हालेलुया। जिसने विश्वास नहीं किया उसने यीशु मसीह को झूठा ठहरा दिया, और जिसने विश्वास किया वो अपने अंदर एक गवाही रखता है।
और लिखा है क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। किसने? जिसने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर, उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही पर विश्वास नहीं किया। ये गवाही पिता ने दी थी, ये गवाही अपना पुत्र भेज के परमेश्वर ने हमें दी है कि देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये गवाही पिता दे रहे हैं। यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे और जाके बोला कि एक बालक तुम्हारे लिए उत्पन्न होगा। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर भी स्वर्गदूत यही बात बोल रहे हैं कि यीशु मसीह चले गए हैं, वो जैसे आया था चला गया। जैसे तुम बादलों पे जाते देख रहे हो वैसे ही वो बादलों पे आएगा। कब? जब कलीसिया तैयार हो जाएगी, वो कलीसिया को लेने के लिए बादलों पे आएगा। ये परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। और जो इस गवाही पर विश्वास नहीं करते वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? झूठा ठहरा रहे हैं। विश्वास, हमारा विश्वास ही है जो हमें पापों से मुक्त करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा विश्वास ही है कि हम उसके लिए खड़े होते हैं। हमारा विश्वास है कि हम उससे प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास है हम उसके लिए निकलते हैं। हमारा विश्वास है हम उसकी गवाही देते हैं। ये विश्वास के ऊपर आधारित है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया है। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे और जानते हैं विश्वास क्या है? विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण है। अनदेखी वस्तु हमें नहीं दिखती लेकिन हम विश्वास करते हैं। हमें नहीं दिख रहा कि हम जो मांग रहे मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बट हमें मालूम है, हम विश्वास करते हैं। हमें विश्वास है इसलिए हम बोलते हैं, हमें विश्वास है इसलिए हम मांगते हैं। और विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर है, देखी हुई वस्तुओं पर तो कोई भी विश्वास कर लेगा। मैं आपके हाथ में 500 का नोट दूं और कहूं ये 500 का नोट है तो आप कहोगे इसमें शक क्या है, तो मुझे भी दिख रहा है। पर अगर वो नोट मैं दूं ही ना और बोलूं आपको तो आप कहोगे विश्वास करता हूं मैं। यही विश्वास है। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए हम जो कर रहे हैं, मांग रहे हैं, जो हम प्रभु के लिए बोल रहे हैं, जब प्रभु के लिए समय बिता रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर देख रहा है और जैसे गुप्त में वो देख रहा है वैसा गुप्त में वो प्रतिफल भी हमें देगा। हालेलुया। हम गुप्त में दान करते हैं, गुप्त में प्रार्थना करते हैं, गुप्त में हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, गुप्त में हम जो है प्रभु को पुकारते हैं, गुप्त में हम संगति करते हैं। वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर हमें गुप्त में देता है। विश्वास वो नहीं है जो चीजें दिख रही हैं, विश्वास वो है जो दिख नहीं रहा। आपको दिख नहीं रहा लेकिन आप बोलो प्रभु के नाम से। आपको दिख नहीं रहा आप कहो प्रभु के नाम से। आपको दिख नहीं रहा आपको डाउट भी हो सकता है, आपके अंदर संदेह भी आ सकता है, लेकिन उस संदेह को काट के, उस डाउट को छोड़कर आप प्रभु के नाम से करो। यही विश्वास है। 11 वचन 5 का 11। और वह गवाही ये है हाँ। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ। और यह जीवन उसके पुत्र में है। और ये जीवन उसके पुत्र में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारी गवाही ये है कि वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उस पिता के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। गवाही यही है, गवाही यही है मेरे प्रिय। अनंत जीवन, अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है। सिर्फ चंगाई नहीं दी है, सिर्फ छुटकारा नहीं दिया है, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं दी है, सिर्फ हमें ऊंचा नहीं किया है, सिर्फ हमें गाड़ी घोड़ा नहीं दिया, हमें वो सब चीजें दी हैं। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, यदि जिसका कोई अंत नहीं है। इटर्नल लाइफ वो परमेश्वर के पास थी, वो परमेश्वर की है और वो परमेश्वर ने मुझे दी है। इसलिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। अगर आपको अनंत जीवन के बारे में पता चले तो आप कभी भी घर में नहीं बैठेंगे। अगर आपको अनंत जीवन के रहस्य मालूम हो जाए कि अनंत जीवन में क्या क्या होता है, तो आप कभी भी महिमा स्तुति से, प्रेज से, ऑनर से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप कभी भी उन चीजों को आगे नहीं रखेंगे, आप परमेश्वर को सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा ये वो बहुमूल्य चीज है जो मुझे मेरे जीवन भर के प्रयास से भी नहीं मिल सकती थी, पर परमेश्वर ने मुझे फ्री में दी है।
मैं पैसे को बुरा नहीं कहता, हम पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर पैसे से अनंत जीवन नहीं खरीदा जाता। वो फ्री गिफ्ट है और खुदा ने हम सबको दिया है, देना चाहता है। हालेलुया। इसी अनंत काल के जीवन के तो हम गवाह हैं, और प्रभु ने बोला है जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। सामर्थ पाओगे और गवाह ठहरोगे। आज कितने लोग इस अनंत काल के जीवन से वंचित हैं। अगर आप संसार को, समाज को देखो, आप न्यूज देखो, आप हालात देखो संसार के, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग सफरिंग में हैं, लोग पेन में हैं, लोग समस्याओं में हैं। उनको जरूरत है तो अनंत काल के जीवन की जरूरत है। हो सकता है खाने के लिए अच्छा खाना हो उनके पास, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हो उनके पास, जीने के लिए बहुत सारी चीजें हो उनके पास, पर जब बात अनंत काल के जीवन की आती है तो वो बोलते हैं हम सूने हैं, यहाँ पे हम खाली हैं, हमें नहीं मालूम ये जीवन कहां से मिलता है ना? हमें नहीं मालूम ये बातें कहां से मिलेंगी। बट ये बातें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास हैं। अनंत काल की जीवन की बातें उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, 12 वचन कहता है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। जीवन, हम सोचते जीवन यही है, हम भी जी रहे, वो भी जी रहे, सब जी रहे। नहीं, जीवन वो जीना है जिसके पास अनंत काल का जीवन है। जिसका जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, एक भी श्वास खरीद नहीं पाएगा, वो जीवन जीवन नहीं है, वो जीवन जीवन नहीं है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हम यीशु मसीह की गवाही देने के लिए रचे गए, बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, और तुम यहां से वहां से छोर तक, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे। हम इसलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं हम? किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं? अपने करियर के भागदौड़ में हैं हम सेटल हो जाएं, बाकी सब देखी जाएगी। एक प्रभु के दास ने ऐसे बोला, जो मसीह लोग हैं वो ऑलरेडी सेटल हैं। कौन? मसीह लोग ऑलरेडी सेटल हैं। ये बात उसने तब मुझे बोली थी जब मेरी शादी नहीं होती। वो पहले पास्टर थे जो मुझसे कहते थे तू जल्दी शादी कर ले, सेवकाई करनी है तो जल्दी शादी कर ले। तो जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने एक ही बात बोले, ये मत सोचना कि मैं कभी सेटल होऊंगा तो शादी करूंगा। जैसे लोग बोलते ना, मेरा घर बन जाए, मेरे जो है ये काम हो जाए, मेरी सैलरी यहाँ पहुंच जाए, मेरे पास कम से कम इतना बैलेंस हो जाए तब मैं शादी करूंगा। उनको लगता है कि शादी जो है इसी से चले। नहीं, जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछो क्या तुम्हारी शादी लाइफ सही चल रही है, बता देंगे आप, बताएंगे आप। जिनके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े घर हैं, उनसे पूछो तुम्हारी शादी लाइफ अच्छी चल रही है, बता देंगे वो। शादी लाइफ उसने बनाई है, वो सही चलाता है इसे। अगर वो तुम्हारे जीवन में है तो तुम ऑलरेडी सेटल हो। हालेलुया, हालेलुया। चीजें आती रहेंगी, चीजें जाती रहेंगी, जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पिता का पुत्र नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास कुछ भी दुनिया की चीज क्यों ना हो, उसके पास जीवन नहीं है। वो जीवन को आज भी तरस रहा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 3 से 6 वचन तक कोई पढ़े। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हाँ, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, पर जो कोई इसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। और जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कोई बात, थोड़ी देर बैठे हम प्रार्थना करें। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे,
बात सारी घुमा फिरा के उसकी आज्ञाओं को मानने के ऊपर आती है। अगर अभिषेक पाना है, सामर्थ पाना है, गवाह बनना है, तो आज्ञा सबसे पहले है मानना सीखो। बाइबल कहती है यदि उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और यदि उसकी आज्ञा को नहीं मानते, वचन के अनुसार नहीं जीते, नहीं चलते, तो जितना मर्जी प्रभु 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 कहते रहो, वो आखिर को एक दिन यही बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन मानना सीखें। जो वचन कहा गया है, परमेश्वर ने जो बोला है, उसे मानना स्टार्ट करें, उसके अनुसार जीवन जीना सीखें। समझौता न करें कभी भी अंधकार की ताकतों के साथ, समझौता न करें कभी भी उन लोगों के साथ, समझौता न करें कभी भी उन विचारों, ख्यालों, बातों के साथ जो वचन के विरोध में बोलती है, जो वचन के विरोध में कहती है। अगर हम समझौता करते हैं, दैट मींस हम प्रभु के वचन को नहीं मानते, हमने उनके वचन को माना, हम उनको जानते हैं, हम प्रभु को नहीं जानते। और क्या कहते हैं? जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। जो कोई क्या कहता है, मैं उसे जान गया हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मुझे मालूम है यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, मुझे मालूम है प्रभु ने ये किया, मुझे मालूम है, बहुत कुछ हम जानते हैं प्रभु के बारे में, बट क्या करते हैं? मानते नहीं है। जानना और मानने में फर्क है। आप मुझे जानते होंगे नाम से, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, बट जो मैं करता हूं आप उससे मानते नहीं, आप उससे चिढ़ते हो, या आप उससे कहते हैं कि ये जो करता है ना इसी को अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, करने दो इसके दुआ, हम नहीं करते। दैट मींस आप मुझे जानते तो हो, मानते नहीं हो, आप झूठे हो। मेरी और आपकी दोस्ती झूठी है, आप धोखा खा जाओगे एक दिन, क्योंकि आप मेरे कामों से जो है मैच नहीं करते अपने काम, आप मेरे कामों से अपने काम का मिलान नहीं करते। आप कहते हो इसके काम इससे भाएं, मैं तो अपनी संगति में खुश हूं। ऐसा ही प्रभु के लोगों के साथ भी है। सुनेंगे वो बहुत सारे मैसेज, कोई नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब पे, टीवी पे, रील्स पे, फेसबुक पे, इधर सबका सुनेंगे, पर माने जब बात मानने की आई, हम अपनी मानते हैं, किसी की नहीं मानते। हम नहीं छोड़ेंगे पाप, हम नहीं गुनाह छोड़ेंगे। हमारा जो हृदय कठोर है ना, कठोर ही रहने दो, इससे मत पिघलाओ, मत बोलो, मत कहो मुझसे कि प्रार्थना किया कर, मत कहो मुझे उपवास में आया कर, मत कहो मुझसे कि फेसबुक ज्यादा ना चला कर, मत कहो मुझसे कि दुनियादारी के कामों में मत जाना, मत कहो। क्यों? मैं जो करता हूं मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा जीवन है, मैं सुनूंगा सबकी और करूंगा अपने मन की। उनके लिए प्रभु का क्या वचन कह रहा है? आज्ञा को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। वो बंदा जो वचन सुनता पर मानता नहीं, वो बंदा पता है किसके बराबर है? वो उसके बराबर है जिसने कभी यीशु मसीह का वचन सुना ही नहीं। तुम कह दोगे हमने बहुत सुने, वो कहता तुमने सुना ही नहीं है। क्यों? सुना होता तो मानते जरूर, सुना होता तो मानते जरूर। कि आज के क्रिश्चियंस की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम प्रेयर करेंगे जल्दी, मैं आपको बता, आज के मसीह लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है? सिर्फ ऐसी, दुख आया आओ जी दुआ कर दो, और दुख गया जी हमें दुआ की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हमें बहुत से लोगों ने बुला रखा, आज वहां जाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां अपॉइंटमेंट है, आज वहां फिक्स है, हम यहाँ वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं। पर जब बात प्रभु के वचन की आती है, हम उसे तोड़ देते हैं और हम खाली और अधूरे रह जाते हैं। सत्य से वहीन, सत्य से दूर। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस दिन वो आएगा वो तुमसे कह देगा वो तुम्हें भी नहीं जानता। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हम सब लोग चर्च आते हैं, विश्वासी हैं, बहुत सारे लोगों ने आप में से बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोझ लिया, आज भी लिया है, नाम के तो हम मसीह कहलाते हैं, लोगों के अंदर, लोगों के सामने हमारी पहचान मसीहत है। पर लोगों के अंदर हमारी मसीहत पहचान किस काम की, अगर सच में मसीह के पास हमारी पहचान नहीं है? ये सवाल है मेरा आपसे, सोचना इस पे कभी। क्या फायदा हुआ अगर उसके सामने हमारी पहचान नहीं है, बाकी सबके सामने पहचान है? सबने तो हमें कुछ नहीं देना, न्याय सिंहासन के सामने मैंने आपका न्याय नहीं करना,
किसी और प्रभु के रास्ते नहीं करना। न्याय तो परमेश्वर के हाथों में न्याय वो करेगा। और बाइबल कहती जो प्रभु के दासों के द्वारा आपने वचन सुना है वो वचन आप ही को एक दिन दोषी ठहराएगा। बाइबल में लिखा है जो मूसा ने आज्ञा तुम्हें दी थी वो आज्ञा वो वाचा ही तुम्हें दोषी ठहराएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सुनी और तुमने मानी नहीं। हालेलुया। सुनी और मानी नहीं। 5 वचन कहता है पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं उसे चाहिए कि जैसा वह आप चलता है वो भी वैसा ही चले। जैसा वो चलता है वैसा हम भी चले। जो ये कहता है मैं उसे जान गया, जो ये कहता है कि परमेश्वर उसका प्रेम जिसमें सिद्ध हो गया है, इसी से हम जानने पाएंगे कि हम परमेश्वर में हैं कि नहीं है। आज मैं बात करता हूं आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम है तो दुनिया का कोई प्रेम आपके अंदर काम नहीं करेगा। आज दुनिया का प्रेम घुस गया हमारे अंदर, मोहमाया में पड़ गए हम, संसारिक अभिलाषाओं में पड़ गए हम, इंसानों को खुश करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर जब बात परमेश्वर की आती तो मेरा परमेश्वर पता नहीं कहां है, मुझे मालूम नहीं। ऐसे सामर्थ नहीं मिलेगी, ऐसे वरदान नहीं देगा वो, ऐसे अभिषेक नहीं देगा। जितने मर्जी तुम उपवास रख के दुआएं कर लो, आंसू बहा लो, वो तब तक नहीं देगा जब तक तुम अंदर से सिद्ध नहीं होगे। वो तब तक नहीं देगा जब तक उसका प्रेम आपके अंदर सिद्ध नहीं होगा। जब तक उसकी आज्ञाओं को आप प्रायोरिटी बेस पे रख के नहीं मानोगे, वो अपने वरदान लेके अपने वरदान खराब नहीं करेगा। वो कहता तुम नहीं मानोगे तो मैं किसी और को दे दूंगा, लेकिन तुम खाली रह जाओगे। आज मेरी रात की दुआ ये होनी चाहिए, प्रभु मेरे लिए कुछ और प्रायोरिटी नहीं है, मैं तेरा वचन पहले स्थान पे रखता हूँ। मैं तुझे मानूंगा तन मन धन से, अपना तन भी दूंगा, शरीर भी दूंगा, मन भी दूंगा। मेरा जो मन है किसी धन पे नहीं लगेगा, तेरे पास लगेगा, क्योंकि तू मेरा धन है। और मैं अपना धन भी दूंगा, मन भी दूंगा, तन भी दूंगा, सब कुछ देके मैं तेरी सेवा करूंगा। कभी ऐसा करके देखो, परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपकी अपनी सामर्थ से भरेगा। वो पवित्र आत्मा उड़ेलेगा तुम पर, तुम्हें नाना प्रकार के वरदानों से भरेगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा और तुम गवाह बन जाओगे उसके। पहले अपने मोहल्ले में, गली में, पड़ोस में, नगर में और दुनिया की छोर तक परमेश्वर तुम्हें लेके जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसका वादा है। उसने कहा है इंतजार करो, वेट करो, दैट मींस प्रार्थना करो, उपवास करो, मांगो खुदा से, कहो खुदा को खुदा मैं तेरा हूं। तूने वादा किया है, तूने योएल नबी की 2:28 में कहा है अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। प्रभु इन दिनों मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है, ताकि मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरा समाज उद्धार पाए, मेरा मोहल्ला उद्धार पाए, मेरे बच्चे को लोग बच जाएं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जिनको फिजिकली मैं बहुत पसंद करता हूं। बट व्हाट अबाउट जिस दिन वहां जाएंगे, उस दिन अगर मेरा वो प्रेम करने वाला मित्र वहां ना पाया गया, मेरा पड़ोसी, मेरा घर वाला, मेरे रिश्तेदार अगर वहां ना मिले, तो परमेश्वर इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आज रोने की जरूरत है, आज प्रार्थना करने की जरूरत है, आज खुदा से मांगने की जरूरत है। प्रभु मुझ पे तेरी सामर्थ उतरे, मुझे गवाह बना, ताकि जब सामर्थ आए तो मैं परमेश्वर गवाह बनूं और मैं खुद भी बचाया जाऊं, मेरे लोग भी बचाए जाएं। यही मेरी आपकी दुआ होनी चाहिए। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें गजरिया दो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के
जो इस बात को साबित कर सकते हैं कि वो तुझे जानते हैं, जो वचन को सुन के मानते नहीं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है वो उस पुरुष की तरह है जो दर्पण में मुंह तो देखता है, चेहरा तो देखता है, परंतु थोड़ी देर के बाद भूल जाता है वो कैसा था। प्रभु हम भूले ना, ये वचन शैतान ना चुराए। मैं इस वचन को सील करता हूँ पवित्र आत्मा आपके अभिषेक अनॉइंटिंग के साथ, आपके ब्लड में कवर करता हूँ आपके बच्चों को प्रभु जी। हम खुदावन वचन को सुन के फलों को लेके आए, हम तेरी आवाज सुने, इंसानी आवाज नहीं प्रभु जी। हम लोगों की आवाज को सुन के प्रसन्न हो, हम तेरी आवाज को सुन के प्रसन्न हो। अगर तो मन फिराव के लिए कहता है तो मन फिराए, तो पाप छोड़ने के लिए कहता है पाप को छोड़े, ताकि हम चंगे हो जाए, ताकि मसा से भर जाए, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के तेरे गवाह बन जाए। प्रभु तू सबको आशीष के नाम पे नाम प्रभु जी। खुदावन जितने लोगों ने हाथ बढ़ाया 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दे। यदि किसी ने अपनी कमाई का दशवां हिस्सा प्रभु तेरे राज्य के लिए अलग किया, प्रभु तू उसको छू और ब्लेस कर, आशीष कर खुदा। हमें हर्ष के साथ बोलने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना प्रभु। तेरी उत्तम आशीष हम पे बनी रहे, ठहरी रहे। हम संसार के सुख सुविधा में खो ना जाए प्रभु, परंतु अनंत काल के जीवन की बातों को याद रखें। जीवन तो केवल तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास है। ये बातें प्रभु निरंतर हम पे बनी रहे, हम तेरी आत्मा के द्वारा संचालन किए जाए। हमें नया बना, नया मन हमारे अंदर उत्पन्न कर, नई स्पिरिट हमारे अंदर क्रिएट कर परमेश्वर, जो तेरा भय मानती हो, जो तेरी अगुवाई में चलती हो, जो तेरी आवाज को सुन सके। हालेलुया। सारी महिमा आदर परमेश्वर हम आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया।